सीरियल प्रेम लीला में रुद्राक्षी पड़ी हैं लीला के पीछे, क्योंकि लीला का जो सच है कि वो राजकुमारी है वो रुद्राक्षी के सामने आ गया है और रुद्राक्षी ये जानकर उनके पीछे ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए रुद्राक्षी लीला की जान लेने पर तुली है। और वैसे लीला ने जो जगह ढूंढी है ना छुपने के लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पतीले में जाकर छुप गई है। तो ये कहानी क्या है जरा देखिए। सीरियल की कहानी में सच में कुछ भी लिखा जा सकता है। अब देखिए सीरियल प्रेम लीला में लीला के लिए राइटर ने एक ऐसा ट्रैक लिखा है जहां पर उसे बड़े से पतीले में छुपना पड़ रहा है। उसने अपने मुंह पर पट्टी बांधी है, अपने शरीर को एकदम से गोल कर लिया है और पतीले में जाकर छुप गई है। देखिए जरा इस सीक्वेंस को, किस तरीके से इस पूरे सीन को अंजाम दिया गया। किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं होता है इस तरीके का सीन करना। अब रुद्राक्षी को पता चल गया है कि लीला ही प्रेम की लीला है, यानी कि वो एक राजकुमारी है। इसीलिए अब वो रास्ते से लीला को हटाना चाहती है। यहाँ पर लीला के मामा अपनी भांजी को बचा रहे हैं। ये एक्चुअली रुद्राक्षी ने किया है। मामा बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन क्योंकि वो एक बागी हैं और उन्होंने बोला कि नहीं, ऑर्डर्स ज़्यादा मायने रखते हैं, बट हालांकि वही बचाते भी यहाँ के। तो अभी तो मामा डाले हैं, लेकिन कहना हम रुद्राक्षी का है। ये कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन एक टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि रुद्राक्षी के हाथों सब खत्म हो जाएंगे। लीला को पता चल गया है कि फाइनली कि अब वही लीला है। पट्टी हट चुकी है, टैटू दिख चुका है उसे। तो शी इज़ वेरी हैप्पी टू नो कि वो एक राजकुमारी है, वो एक बागी नहीं है। वो खुश है कि अब वही उसकी प्रेम की लीला है और फिर इतनी जल्दी तो मेरी जीत हो नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे भगोने में डालकर चढ़ा दिया आग पे ताकि मैं पक जाऊँ। अब इतने टफ सीन्स हैं, साथ में सांची के एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं। ये दोनों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन क्या करे, एक काम सांची का पैशन है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। हार्ड तो है, बहुत हार्ड है, क्योंकि 11th फाइनल्स चल रहे हैं मेरे। और हाँ, कुछ लोग शौक में गए होंगे, लेकिन हाँ मैं 11th में हूँ गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो प्रूफ के साथ। तो मैं एक्चुअली कॉलेज भी नहीं गई थी पूरे साल, तो मैं सीधा जा रही हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे। मैंने किताब खोली भी नहीं थी और 6 सब्जेक्ट्स हैं कुछ मेरे। तो मैं मतलब शूट करती हूँ सुबह 6:30 से 1:30 तक। उसके बाद मुझे छोड़ा जाता है, फिर मैं जाती हूँ कॉलेज, फिर 3 बजे से एग्ज़ाम देती हूँ 6 बजे तक, फिर 6:15 तक वहाँ से निकलती हूँ, फिर वापस यहाँ पर आती हूँ, फिर 12-1 बजे तक कुछ शूट करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, फिर सोती हूँ 3-4 बजे तक, फिर सुबह उठ जाती हूँ। तो पिछले कई हफ्तों से ऐसा ही चल रहा है। तो दिमाग बहुत ख़राब हो गया है क्योंकि नींद बहुत आ रही है, सर दुखने लग रहा है। तो दोनों को मैनेज करना ही पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।